स्टूडेंट कैसे हो सभी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं इकोनॉमिक्स के भी। बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी, सर आप सिर्फ अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हो, इकोनॉमिक्स के बारे में कौन सोचेगा। तो इकोनॉमिक्स के बारे में हम सोचेंगे, मतलब एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप आपके बारे में सोचने वाला है। तो हम आज डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। तो पहले हम चैप्टर नंबर 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा ब्लूप्रिंट 2021-22 हम समझेंगे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से आपका एक ऑब्जेक्टिव आना है और 2 क्वेश्चन बनने वाले, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। टोटल 5 मार्क्स हो गए क्वेश्चन। ओके, और आपका टोटल इस चैप्टर में से आना है 6 मार्क्स का। ओके, उसके बाद हम समझते हैं ब्लूप्रिंट हो गई हमारी, लेकिन अब समझेंगे हम रिड्यूस सिलेबस। रिड्यूस क्या हो ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि क्या टॉपिक्स इसमें रिड्यूस हुए हैं, तो आप पढ़ोगे क्या। मतलब ऐसे आप चीज़ें नहीं पढ़नी है जो रिड्यूस हो चुकी है। तो समझते हैं, तो आपका इसमें एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है, क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, ये आपका नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, आगे समझ में आपको। और हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में है आपका उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा। आगे समझ में क्या इस साल रिड्यूस हो चुका है इस चैप्टर में से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका समझते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें 2 मार्क्स का। तो समझते हैं आपका पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें, व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वो आपको बताना रहेगा। उसके बाद हिंदी में बात करें तो सीमांत अवसर क्या है वो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ये है आपका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की बात करें हम, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। और हिंदी में बात की जाए तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है ये। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राइट एनी 2 इंपोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 इंपोर्टेंट बताना है आपको, 2 महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्या है वो बताना है आपको। उसके बाद हिंदी की बात की जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताना है आपको। कोई से भी 2 महत्व बताने हैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र के। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज द मार्जिनल कॉस्ट यू सेव्ड इन द शॉर्ट रन, ये आपको बताना है। उसके बाद हिंदी में बात की जाए, प्रश्न चौथा, अल्पावधि में सीमांत लागत वक्र यू का आकार क्यों होता है, ये आपका हिंदी वर्जन है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक बताना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अब हम बात करते हैं हिंदी में। तो प्रश्न 5 है आपका, प्रश्न 5वां, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की 2 विशेषताएं लिखिए। आपको 2 विशेषताएं बतानी है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की। व्हाट इज मिंट बाय स्कार्सिटी, स्कार्सिटी क्या है वो आपको बताना है 2 मार्क्स के बेसिस पर। हिंदी में बात की जाए तो प्रश्न 6, कमी का क्या मतलब है। कमी का क्या मतलब है, कमी से आप क्या समझते हो वो आपको बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की 2 लिमिटेशन लिखनी है आपको। अब हम आते हैं हिंदी मीडियम की बात की जाए तो प्रश्न 7वां, 2 सीमाएं लिखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र के, है ना। आपको 2 सीमाएं बतानी है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, डिस्कस। आपको डिस्कस करना है। ओके, पहला है आपका माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मैक्रो की आपको डेफिनेशन लिखनी रहेगी। ओके, उसके बाद सेकेंड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है वो बताना है आपको। ओके, ये 2 है क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के। उसके बाद हिंदी मीडियम की बात की जाए तो प्रश्न 8वां है आपका, चर्चा करना है आपको। क्या, पहला है आपका सूक्ष्म और मैक्रो। ओके, सूक्ष्म और मैक्रो पे मतलब वैशिष्ट पे आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है आपको। उसके बाद सेकंड क्या है, अवसर लागत। अवसर लागत क्या होती है वो आपको बताना है। ओके, ये आप ऐसे इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको अलग तरीके से डेफिनेशन पूछ ले 2 नंबर में तो आप लिख सकते हो। ओके, तो आपको इनको डिस्कस करना है, इन पे चर्चा करना है। ओके, तो आपके ये 8 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, आपको बहुत अच्छे से करना है। ओके, आपको उनके सॉल्यूशन ढूंढना है और याद करना स्टार्ट कर देना है। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब बात की जाए 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। 3 मार्क्स के क्वेश्चन की वर्ड लिमिटेशन क्या है पता है आपको, 75 वर्ड्स में लिखना है आपको। चलो तो हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी।
मिक्स्ड इकोनॉमिक्स से क्या आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक बताना है। उसके बाद हिंदी मीडियम की बात की जाए तो प्रश्न पहला है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था के आपको क्या करना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के आपको 3 विशेषताएं बतानी है। आपको कौन कौन सी 3 विशेषताएं होती है वो आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपको क्या करना है, आपको 3 डिफरेंस बताना है, कौन के, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। उसके बाद हिंदी मीडियम की बात की जाए तो प्रश्न दूसरा आपको आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच में अंतर बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एक्सप्लेन। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है इकोनॉमी में वो आपको बताना है। प्रश्न तीसरा केंद्रीय समस्या क्या है एक अर्थव्यवस्था का, समझाना है आपको। ओके, केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती है वो आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है वो आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न चौथा सूक्ष्म और स्थूल अर्थ शास्त्र क्या है वो उसको आपको अंतर बताना है, इसमें 3 अंतर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ टू सोल्व सेंट्रल प्रॉब्लम इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी। आपको कोई से भी 3 बतानी है, कौन से प्रॉब्लम आपको 3 बतानी है इसमें। उसके बाद प्रश्न 5वां है समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करें। ओके, आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बताना है, कोई से भी 3 बताना है आपको। ओके, ये थे आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनको अच्छे से आपको याद करना है, लर्न करना है। और आपको बता दूं आपको किसी और के नहीं करना है, क्योंकि आप दूसरे का भी करोगे तो आपके माइंड में सब मिक्स हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है आपको। ओके, तो आपको किसी के भी एक के भी सिलेक्ट करना है। आपने अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे अलग अलग टीचर के या अलग अलग यूट्यूबर के, तो आपको कोई से भी आपको एक के करना है। अगर समझ में तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।